पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। इनसे कहा कि जंग ना रुकी तो टैरिफ लगाऊंगा। अमेरिका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। मुझे कहा गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, जिस पर जवाब दिया कि मैं करने लगा हूँ। मैं एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा जिससे लाखों लोग मारे जाएं और न्यूक्लियर डस्ट लॉस एंजलिस के ऊपर उड़ रही हो। मैंने पैगाम दिया कि जंग नहीं करेंगे तो अच्छा तिजारती मुआहिदा कर लेंगे। जिसके बाद भारतीय वजीर आजम ने फोन करके कहा कि वो जंग में हिस्सा नहीं ले रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कॉल करके शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने लाखों लोगों की जान बचाई। अमेरिका और सऊदी अरब में 270 अरब डॉलर्स के मुआहदे। सऊदी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि अपना बेहतरीन फौजी निज़ाम सऊदी अरब को देंगे। सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। अमेरिका में ट्रिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी आ रही है। ईरान के साथ एटमी मुआहिदा हो सकता है। अमेरिकी सदर ने सूडान में खाना जंगी खत्म करने की कोशिश का ऐलान भी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सूडान तनाज़े में मुदाखलत की दरख्वास्त की। सूडान तरजीह में शामिल नहीं था, अब सूडान पर काम करने जा रहे हैं। वली अहद से मुलाकात के महज आधे घंटे बाद ही सूडान तनाज़े पर तवज्जो देना शुरू कर दी थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरे ब्रसेल्स। यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर से मुलाकात। GSP प्लस तिजारती समेत बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर बातचीत। ताउन को मज़ीद बढ़ाने के लिए काम जारी रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वज़ारती फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के मुबैना धमकी आमेज बयान पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। राय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग रिपोर्ट की बुनियाद पर वज़ीर आला KP के बयान का जायजा लेने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज दिन 11:30 बजे तक ज़िम्नी इंतखाब में ड्यूटी देने वाले मुलाजमीन से मुतालिक बयान पर कानूनी कार्रवाई पर गौर होगा। दूसरी जानिब तर्जुमान वज़ारत KP सेक्रेटेरिएट ने रद्दअमल देते हुए कहा कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने किसी को धमकी नहीं दी। बयान को गलत रंग देना सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। सूबाई हुकूमत शफाफ और गैर जानिबदाराना ज़िम्नी इंतखाबात यकीनी बनाएगी। रहनुमा नून लीग दोस्तें डोमकी का वज़ीर आला बलूचिस्तान को जल्द हटाने का दावा। बोले बदअमनी और गलत तर्ज हुक्मरानी से बलूचिस्तान तबाही के दिहाने पर है। सरफराज भुट्टी ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को मायूस किया। उनको जल्द हटाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर सरदार उमर गोरगेश ने दोस्तें डोमकी के बयान की सख्ती से तरदीद की। काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। मुखालफिन को सिर्फ फितना और फसाद फैलाना आता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नाम लिए बगैर सियासी मुखालफिन पर वार। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में बोली कि कुछ लोगों ने सियासत में कई साल ज़ाय किए। नून लीग का ख्याल आते ही जहन में तरक्याती मंसूबे आते हैं। नून लीग के सिवा किसी ने मुल्क में एक ईंट नहीं लगाई। रावलपिंडी और डीजरी खान में भी कैंसर अस्पताल बनेंगे। पंजाब में हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होगा। अमरीकी रियासत टेक्सास में 2 बड़ी मुस्लिम तंजीमों पर पाबंदी आयद। गवर्नर टेक्सास ने मुस्लिम ब्रदरहुड और काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामी रिलेशंस तंजीमों को दहशतगर्द करार दे दिया। अमरीकी हुकाम ने दोनों मुस्लिम तंजीमों से वाबस्ता अफराद पर टेक्सास में ज़मीन खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। दूसरी जानिब मुस्लिम तंजीमों ने इक़दाम को बेबुनियाद, गैर कानूनी और खुली इस्लाम दुश्मनी करार देते हुए कहा कि अमरीकी हुकूमत की दहशतगर्द फहरिस्त में मुतासरा मुस्लिम तंजीमों का जिक्र नहीं। गवर्नर एड साजिश का कहना है कि वो बेबुनियाद बनाकर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइली बर्बरियत थम ना सकी। दहशतगर्द इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद, 77 जख्मी।
फलस्तीनी हुकाम का कहना है कि इसराइल 393 बार जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका। कातिल इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में मुतअद्दिद घरों को भी मिसमार कर दिया। उधर गाजा में बारिशों से आरजी पनाहगाहें ज़ेर-ए-आब, 17,000 बेघर खानदान मुतासिर। दूसरी जानिब इसराइल के जनूबी लेबनान पर भी हमले तेज, एक शख्स जान बहक। हिजबुल्लाह के मुताबिक इसराइल ने सरहदी इलाकों से इनखला के दौरान हमले किए। अरशद नदीम ने इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। जीत के साथ ही पाकिस्तानी एथलीट ग्राउंड में सजदा रेस हो गए। पाकिस्तान के ही यासिर सुल्तान ने जावलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 75.44 मीटर दूर फेंकी। दूसरी बारी में अरशद नदीम ने सबसे बड़ी थ्रो 83.05 मीटर दूर की। अरशद नदीम की तीसरी थ्रो 82.48 मीटर तवील थी। पाकिस्तानी एथलीट की चौथी थ्रो 77.06 मीटर तवील थी। अरशद नदीम की पांचवी थ्रो ज़ाय हो गई। छठी थ्रो में 77.98 मीटर तवील रही। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद नदीम और यासिर सुल्तान को मुबारकबाद। और ट्राई नेशन सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में टकराएंगी। सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ फतह समेटी थी। बानी पीटीआई की बहनों की बेतौकीरी की गई। क्या अदालत और कानून की कोई हैसियत बाकी रह गई है? मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तमाम अपोजिशन जमातों की कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। हालिया आईनी तरामीम किसी तौर अवामी मफाद में नहीं। फॉर्म 47 की हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं। हवेलिया में जलसे से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा कि अडियाला जेल के बाहर बानी पीटीआई की बहनों पर तशद्दुद किया गया। सूबे के वज़ीर आला को पार्टी कायद से मिलने नहीं दिया जा रहा। मुल्क में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आज अडियाला आएंगे। हमारे एहतजाज से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, इसके बावजूद भाई से मिलने नहीं दिया जाता। बानी पीटीआई 2 हफ्तों से कैद तन्हाई में है। बानी पीटीआई की हमशीरा लीमा खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पुलिस एहलकारों ने हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया, हमारे MNAs और MPs को पीटा गया, हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? सलमान अकम राजा बोले, जुल्म करने वालों को कहता हूँ होश के नाखुन लें, भाई से मुलाकात करना बहनों का हक है। अल्लामा नासिर अब्बास बोले, आईनी तरामीम से निज़ाम को गिराया गया, 25 करोड़ आवाम का मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। महमूद खान चकज़ई ने कहा कि हुकूमत ज़र और जोर की बुनियाद पर ली गई है। 9000 केस मुआफ़ कराने के बाद अभी काम जारी है, सबसे पूछगछ होगी। रूस के यूक्रेन के 153 इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले। मिसाइल और ड्रोन हमलों में 19 यूक्रेनी मारे गए, 66 जख्मी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ाम लगाया है कि रूस ने 470 ड्रोन्स और 48 मिसाइल यूक्रेन पर दागे। खार्किव समेत मुतादिद इलाकों में रिहायशी इमारतों में आग भड़क उठी। अमेरिका ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूस के साथ खुफिया माहदे पर काम शुरू कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक गाजा जंगबंदी माहदे की तर्ज पर 28 निकाती अमन मंसूबे पर काम कर रहे हैं। जंगबंदी में यूक्रेन और यूरोप के लिए सलामती की जमानतें शामिल हैं।